शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बुधनी विधानसभा और विजयपुर विधानसभा की। आप जानते हैं कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि वहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं रामनिवास रावत, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दोनों जगह कोई मुकाबला है। हम बात करें बुधनी की, तो बुधनी में भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो रमाकांत भार्गव जी को दिया है और रमाकांत भार्गव जी का वहां काफ़ी विरोध हो रहा है। पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी खुलकर उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। हम बात करें विजयपुर की, तो वहां रामनिवास रावत का भी स्थानीय स्तर पर काफ़ी विरोध है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें फंस गई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीत पाएगी? इन तमाम सारे मुद्दों पर और वास्तव में ज़मीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा जी। हम नरेंद्र सलूजा जी से समझते हैं कि वास्तव में उपचुनाव में स्थिति क्या है। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग तो कह रहे हैं कि बुधनी में तो बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस गई है। हम लगातार वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये प्रचार हो रहा है कि राजेंद्र सिंह जी काफ़ी नाराज हैं। उनके कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकट बदलना ही होगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चुनावी बैतरणी को पार करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और अनुशासन सर्वप्रिय होता है और सर्व प्रमुख भी होता है। यदि बात करें तो जो थोड़ा बहुत असंतोष, क्षणिक असंतोष के रूप में जो सामने आए, आप थोड़े दिन में देखिए सब दूर होगा। सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे प्रत्याशी नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है और एक ही चुनाव चिन्ह होता है हमारा, कमल का फूल। यहाँ कोई प्रत्याशी चुनाव चिन्ह नहीं होता है, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होता है और सभी उसके बैनर तले काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम विजयपुर में भी इतिहास रचेंगे, हम बुधनी में भी इतिहास रचेंगे। कहीं कोई नाराज़गी वाली बात नहीं रहेगी। क्षणिक नाराज़गी है, ठीक है, थोड़ी नाराज़गी होती है चूँकि अब टिकट के दावेदार अधिक होते हैं, बड़ी पार्टी है और मिलता है एक को टिकट है, तो थोड़ी क्षणिक नाराज़गी होती है। लेकिन राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी भी हमारे घर के, और वहाँ विजयपुर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी रामनिवास रावत जी का कोई विरोध नहीं है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेके हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से उनका नामांकन फॉर्म भी जमा किया। हम दोनों जगह इतिहास रचेंगे। जैसे दावे कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कर रही थी, जैसे दावे लोकसभा चुनाव में कर रही थी, जैसे दावे बाकी उपचुनाव में किए, वैसे यहाँ भी दावे करें, लेकिन उनका हश्र बहुत बुरा होगा। दोनों जगह कांग्रेस की करारी हार होगी। नरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक रूप से जो विरोध हो रहा है, इसे कैसे थामने की कोशिश करेंगे? आपने वहां पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी को भेजा था, लेकिन रामपाल सिंह जी वहाँ टिक नहीं पाए। बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं ने उनको विदा कर दिया, वहाँ से हटा दिया। जो भी वो लोग वापस चले आए थे। ये जो बढ़ता हुआ असंतोष है, क्या शिवराज जी लौट के आएंगे? अभी झारखंड में व्यस्त हैं, क्या शिवराज जी को उतारना पड़ेगा? बगैर शिवराज जी के वहाँ स्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में समन्वय और एकजुटता से काम किया जाता है। मैंने कहा ना, जो भी नाराजगी है, आप खुद देखेंगे 1-2 दिन में सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। सब एकजुटता से काम करेंगे। खुद राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी पूरे चुनाव के अंदर काम करेंगे, पूरा मैदान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, क्षणिक असंतोष कभी नज़र भी आता है, लेकिन हमारे वहाँ अनुशासन सर्वप्रथम होता है। सभी मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा। सभी सामूहिक भाव एकजुटता से काम करेंगे। शिवराज जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, सभी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और ऐतिहासिक जीत बुधनी में भी होगी। और जो अभी आपने देखा, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें रामनिवास रावत जी जो है ना, वो वहाँ स्थानीय लोगों से कह रहे हैं कि ठीक है, यदि मैंने काम नहीं किया तो आप मुझे हरवा देना। और ये संदेश जा रहा है कि मंत्री जी को प्राउड है, मंत्री जी को बहुत ज़्यादा एरोगेंसी है, मंत्री जी को। इस तरह की बातें जो आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सारी चीज़ों से निपटना होगा। और वो जो विजयपुर क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र है। अब कांग्रेस ने टिकट भी एक ऐसे व्यक्ति को दिए, आदिवासी को, जिसकी जाति के वहाँ वोट हैं। पिछले चुनाव में 30,000 वोट लेके आए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की विजयपुर के लिए क्या रणनीति है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी रणनीति बना रही है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास के काम हुए। विजयपुर की बात करें तो कूनो आज देश भर में चीता प्रोजेक्ट के कारण चर्चित है और वहाँ की जनता भी विकास चाहती है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, रामनिवास रावत जी ने दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, परिणाम हमने देखे कि वहाँ लोकसभा में कैसी ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई। वो इतिहास हम इस उपचुनाव में भी दोहराएंगे। लाखों वोटों से जीत होगी।
क्योंकि वहाँ की जनता भी विकास चाहती है, भ्रष्टाचार रहित शासन चाहती है, और वहाँ की जनता को भी पता है कि और रामनिवास रावत जी की जहाँ तक बात है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, बड़े सरल, सहज और विनम्र हैं। इस तरह के वीडियो तो कांग्रेस पूरे चुनाव में वायरल करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है। तो इस तरह के वीडियो वायरल कर वो कहीं ना कहीं इमेज उनकी खराब करने की कोशिश करेगी। लेकिन रामनिवास के रावत जी को जानने वाले हर व्यक्ति को पता है, क्षेत्र की जनता को पता है कि सहज, सरल और विनम्र है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, और निश्चित तौर पर वो लाखों वोटों से जीतेंगे। नरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता भी ये बात कह रहे हैं बुधनी में कि जो भार्गव जी हैं आपके, रमाकांत जी भार्गव, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, वो उनकी उम्र भी हो गई है, अब ऐसा कह रहे हैं वो एक जीवन की संध्या में हैं। तो पार्टी की क्या ये संभावना अभी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ परिवर्तन कर सकती है? क्योंकि आपको जो नामांकन भरना था उसकी तारीख भी आज तक बीजेपी ने नहीं बताई कब नामांकन भरा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इस तरह का कोई चिंतन या कोई विचार चल रहा है कि बुधनी में कैंडिडेट बदल दिया जाए? क्योंकि शिवराज जी के दोनों के शिवराज जी के हैं, राजेंद्र सिंह जी भी शिवराज जी के खास माने गए हैं, उनके लिए उन्होंने सीट छोड़ी है, रमाकांत जी भी उनके खास हैं, और देखा जाए तो पब्लिक के बीच में राजेंद्र सिंह जी ज़्यादा रहते हैं रमाकांत भार्गव की अपेक्षा। क्या, सीधा सवाल है, क्या बुधनी में टिकट परिवर्तन हो सकता है? कोई चिंतन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर निर्णय सामूहिक समन्वय से, सामूहिक रूप से लिया जाता है, और जो रमाकांत भार्गव जी का भी निर्णय है वो चुनाव समिति, अनुशासन मतलब पैनल का नाम को आगे बढ़ाती है, उसके बाद इस तरह का निर्णय होता है। तो सामूहिक नेतृत्व तो ये सब चीज़ तय करता है, और तय करने के बाद कोई टिकट बदलने का सवाल नहीं होता है। इस तरह के भ्रामक प्रचार कांग्रेस जरूर करती रहती है, ताकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, राजेंद्र सिंह जी भी एकजुट है, रमाकांत भार्गव जी भी एकजुट हैं, सब मिलकर भाजपा को जिताने के लिए वो काम करेंगे। कोई टिकट बदलने वाली बात नहीं है, कोरी अफवाह सिर्फ कांग्रेस द्वारा उड़ाई गई है। और रमाकांत भार्गव जी यदि जनता के बीच में कितने लोकप्रिय, जो कांग्रेस बातें कर रही, अभी परिणाम से पता चल जाएगा। हाँ, कांग्रेस में जरूर ये बात चल रही कि जो राजकुमार पटेल जिनको कैंडिडेट बनाया, उनका सबको इतिहास से रिकॉर्ड सब पता है, हरल्ले भी हैं, और उनका क्या टिकट को लेके कितना विरोध हो रहा है। अर्जुन आर्य खुद जो दिग्विजय सिंह जी के समर्थक है, और ये भी दिग्विजय सिंह जी के समर्थक है, वोट छोड़ चुके हैं, पार्टी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बन चुके हैं। तो जो लड़ाई हो रही है, असंतोष है, अंतर्कलह, वो कांग्रेस में दिख रहा है। भाजपा तो पूरी तरह से एकजुट है। एक आखिरी सवाल ये है कि नरेंद्र सिंह जी बीजेपी से ज्यादा जानकारी कांग्रेस की रखते हैं, कांग्रेस के अंदर की इतनी जानकारियां मिलती कैसे हैं? मैं लगातार आपके ट्वीट को वॉच करता हूं, गजब जानकारियां हैं। कब कांग्रेस कार्यकारिणी बनेगी, कब कांग्रेस कार्यकारिणी रुक गई, कहां क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस की। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं, आज मेरे दर्शकों को जरा खुल के बता दीजिए कि आपके मुखबिर इतने ज्यादा क्यों फैले हुए हैं कांग्रेस के अंदर? एक एक जानकारी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो नहीं पता रहता, वो नरेंद्र सलूजा के ट्वीट से पता चलता है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। देखिए, हर व्यक्ति, यदि मुझे पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व दिया है, तो मेरा काम है अपने पार्टी के जो अच्छे काम है, सरकार की अच्छी रीति नीति है, संगठन के अच्छे काम है, उसको जनता तक ले जाऊं। वो काम भी करते हैं। और जो विपक्ष है, सामने वाला दल है, उसकी कमजोरी, उसकी नाकामी, उसकी असफलता और उसकी चीज़ों को भी जनता के बीच में लाएं, ताकि जनता को उनकी चीज़ें पता है। तो इसीलिए विपक्ष की कांग्रेस है तो मैं उनकी भी जानकारी रखता हूँ। हाँ, अपनी पार्टी का भी प्रचार प्रसार करता हूँ। हमारी पार्टी के अच्छे निर्णय, आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी फॉर्म भराने गए, रीवा में कल हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, उसको लेके जो हमारा प्रचार प्रसार वो भी करते हैं, पार्टी के अच्छे कामों को भी ले जाते हैं। हाँ, आपने कार्यकारिणी का सवाल करा तो इतना जरूर बता दूं, कार्यकारिणी 4 दिन से जो संगठन महासचिव है उनकी टेबल पर पड़ी हुई है, 4 दिन से वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे, बड़े नाराज है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के झगड़े को देख के बेहद नाराज है सूची को लेकर, और 4 दिन से हस्ताक्षर नहीं कर रहे। जीतू पटवारी पूरी ताकत लगा रहे साइन कर दे, आज भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई, आज भी अभी तक साइन नहीं हुई। कोशिश कर रहे हैं कि कल तक साइन हो जाए, कल तक जारी कर दें, क्योंकि रोज मजाक बन रहा है। कभी दशहरे पे आएगी, जीतू पटवारी कहते हैं शाम को आएगी, प्रदेश प्रभारी के गए 10 दिन में आएगी। इस बात को बोलते बोलते आज 10 महीने निकल गए, तारीख पे तारीख, कितनी इन्होंने तारीख दे दी। लेकिन आपको बता दूं, टेबल पे पड़ी है, 4 दिन से साइन नहीं हो रही। कोशिश कर रहे 4 दिन से जीतू पटवारी, कल फिर एक बार वो मनाने की कोशिश करेंगे कि प्रभारी साइन कर दे। साइन हो गई तो हो सकता है कल सूची इनकी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नरेंद्र सलूजा जी को। नरेंद्र सलूजा जी ने दावा किया है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुधनी और विजयपुर में नया इतिहास रचेगी। ये तो परिणाम आने पे पता चलेगा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से नरेंद्र सलूजा जी ये चैलेंज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में जिस तरह का बिखराव है,
कांग्रेस में जो कमियां हैं उन पर सीधे हमले बोल रहे हैं। आज हमने उनसे एक पॉइंट पर बात की है। हमने ये भी पूछा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बुधनी में अपना टिकट बदल सकती है। सलूजे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ के होते हैं, और जो भी निर्णय है वो दिल्ली से होते हैं, इसलिए अब परिवर्तन की संभावना उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आती। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।